नमस्ते, नमस्ते ही चलेगा अभी, ठीक है, कोरोना काल है। नमस्ते, आपका स्वागत है राय क्लासेस में, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? आज करेंगे हम, जैसा कि मैं लिखा हुआ होगा, आपने देखा हुआ होगा, 10th क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसके हम क्या करेंगे? एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे? एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सी क्लास के? 10th क्लास के, ठीक है। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। ठीक है, पहले तो वर्ड की मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसटी है, ठीक है। वर्ड की मीनिंग में ही पूरे राज छुपे होते हैं। पहला हमारा पावर शेयरिंग, ठीक है। क्या है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कि पावर को, मतलब एक के पास बहुत ज्यादा पावर है, समझ लो इतनी है पावर, ड्राइंग समझ लो बहुत ज्यादा पावर है एक के पास, ठीक है। तो उसने पावर क्या कर दी? उसने पावर शेयर कर दी, थोड़ी इसको दे दी, थोड़ी इसको दे दी। ये क्या हो गई? पावर शेयर हो गई। पावर शेयर होगी क्योंकि एक आदमी के हाथ में सारी पावर हम दे देंगे तो क्या होगा? तो वो अपना हक जमाएगा, वो कंट्री को अपने तरीके से चलाएगा। लेकिन अगर हम पावर शेयर कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबके पास बराबर पावर बराबर होगी। पावर शेयरिंग बहुत 3-4 तरीके की होती हैं, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो क्या है? डेमोक्रेसी में क्यों नेसेसरी है, ठीक है। क्या है? डेमोक्रेसी में क्यों नेसेसरी है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होता है? जैसा कि आपने पढ़ा होगा, टू द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। क्या होता है? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से ही, ठीक है। सब कुछ इसमें जनता है, मतलब पीपल सर्वोपरि है, मतलब लोग सर्वोपरि है। सबसे ऊपर कौन है? लोग। सबसे ऊपर कौन सा माने जाते हैं? लोग माने जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसने क्या बोला? व्हाई इज पावर शेयरिंग, मतलब पावर को बांटना क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में, पीपल के राज में, मतलब जनता के राज में क्यों जरूरी है पावर को बांटना, ठीक है। अब क्या होगा? जनता जो हमारी है, जनता के पास क्या कहते हैं, अगर एक आदमी को हम पावर दे देंगे, ठीक है, एक आदमी को हम पावर दे देंगे तो क्या होगा? वो अपना राज चलाएगा, जैसा कि पहले होता था, ठीक है। मतलब राजा ही अपना, जो जनता की नहीं देखता था, कोई राजा ऐसे होते थे जो जनता की नहीं देखते थे और अपना क्या चलाते थे? अपना तानाशाही चलाते थे, जो तानाशाही कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं टायरनी कहते हैं, ठीक है। ये होता है, इसका मतलब होता है तानाशाही। क्या मतलब होता है इसका? तानाशाही। तो हम अब क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो बताता हूं मैं, ठीक है। क्या है? व्हाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी? तो इसके 2 रीजन है। क्या रीजन है? पहले इसके मेन जो रीजन है, मैंने आपको मतलब समझा दिया पूरे क्वेश्चन का, ठीक है भाई। 10th क्लास है इसलिए भाई छोटी छोटी बातें अच्छे से मैं बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने अच्छे से बता दिया आपको, ठीक है। तो आंसर जान लेते हैं। आंसर क्या है इसका? पावर शेयरिंग नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। तो इसके 2 रीजन है। पहले प्रूडेंटियल रीजन क्या है? मतलब प्रूडेंटियल मतलब जो इसका मतलब शांतिपूर्वक, मतलब पावर शेयरिंग एक शांति फैलाता है, एक राज्य में शांति फैलाता है। पावर शेयरिंग कैसे फैलाता है? कॉन्फ्लिक्ट्स रोक के। क्या रोक के? कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या था? आपने पढ़ा होगा इस पावर शेयरिंग के चैप्टर में, शुरुआत में क्या था? 2 कहानी थी 2 कहानी। एक कहानी कहाँ की थी? श्रीलंका, कहाँ की? श्रीलंका। और दूसरी कहानी बेल्जियम की। कहाँ की? बेल्जियम की। श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी थी। इसमें क्या था? श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं अपनाया गया और कोई और सी वो अपनाया गया, मतलब एक ही जो जात थी वहां की, उसको स्टैंडर्ड दे दिया, मतलब उसको ही माना गया, उसको ही सब कुछ दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगी? पावर नहीं शेयरिंग की गई, एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर दे दी गई, एक ही मतलब जो एक ही जात के अंदर सारी पावर दे दी गई, सिन्हाला को सारी पावर दे दी गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? यहाँ पे क्या भद्दर मच गया, सिविल वॉर हो गया। क्या हो गया? सिविल वॉर। पर इसने क्या किया? इसने पावर शेयरिंग अपनाया, इसने पावर शेयरिंग अपनाया और कॉन्फ्लिक्ट्स रुक गया। तो मेन आंसर यही है इसका, कि कॉन्फ्लिक्ट्स लिख लेना। और दूसरा स्टेबिलिटी लाता है किसमें? स्टेबिलिटी लाता है किसमें?
स्टेबिलिटी लाता है पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लाता है, कंट्री के पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लाता है। यहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे भद्दा मचा हुआ है, सिविल वॉर हो गया है, स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी पॉलिटिक्स में, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये था इसका। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें 4 तरीके की पावर शेयरिंग हो सकती है ज़्यादातर, ठीक है। वैसे मेन 2 ही मानते हैं, किसको, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या होता है, वर्टिकल में होता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें पावर शेयर की जाती है। जैसे हो गया आपका सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया और लोकल हो गया, ठीक है। ये क्या होता है मेनली, सेंट्रल के पास पहले 1990 से पहले देखेंगे आप, ज़्यादातर क्या था, सेंट्रल के अंदर ज़्यादा पावर आती थी, वो स्टेट को काम नहीं कर देता था सही से, ठीक है। कौन नहीं करने देता था, सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल अपना जो वो था हक जमाता था हर चीज़ों पे, और इसको स्टेट को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देता था, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये अपनाया और क्या पावर अच्छे से शेयर करी, किसको, स्टेट को भी कर दी और लोकल को और कर दी। मतलब पावर बढ़ती गई। अब इसकी पावर, इसके पास ज़्यादा पावर थी, उससे इन दोनों में बटी और फिर ये 3 में बट गई, ठीक है। तीसरा ये मतलब सबसे छोटा वाला क्या है, इसमें क्या होता है, सेंट्रल जो बड़ी गवर्नमेंट होती है, जैसे मोदी सरकार होगी, सेंट्रल हो गया, स्टेट होगी आपकी केजरीवाल जैसे होगी, ठीक है, और लोकल होगी हमारी जो छोटी मोटी होती है मतलब पार्टियां, ठीक है। तो वो हो गई, और ये सब मिलके क्या करते हैं, अब इनके काम बटे हुए हैं। इसका कुछ काम है, ये अपने काम करेगा, ये अपना काम करेगा, इसका काम लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं अपनी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सबका काम लिखे हुए हैं। यूनियन लिस्ट, ये सब पढ़ेंगे आप आगे, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और ये क्या बोलते हैं, हाँ 3-4 लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप। अब आते हैं हम हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग वो है होता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या हो गए, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर होता है जहां पे रूल बनाए जाते हैं, जैसे आपका संसद भवन हो गया, जहां पे रूल बनाए जाते हैं। जो एक्सिक्यूटिव होता है जहां पे लागू किए जाते हैं, ठीक है, लागू किए जाते हैं। क्या, यहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं, मेकिंग द लॉ। यहाँ पे लॉ क्या बोलते हैं, लॉ का क्या किया जाता है, यहाँ पे लॉ लागू किया जाता है, ये लॉ लागू करवाते हैं, जैसे IAS, IPS ऑफिसर्स, पुलिस, ये सारे किस में आते हैं, एक्सिक्यूटिव्स में। और जुडिशरी क्या हो गया, जुडिशरी ये देखते हैं कि भाई लागू किए हुए लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ठीक है, न्याय करते हैं लोगों के बीच में, ये तो पता ही होगा जुडिशरी, ठीक है। तो इनके बीच में पावर क्या है, बराबर में बटे हुए, इसकी पावर मतलब ये इसके ऊपर ध्यान देता है, इसके बीच में, ठीक है। इनके में क्या था, एक दूसरे पे ध्यान देते हैं, ये कुछ गलत करता है तो ये बोलता है ये गलत, ये दोनों गलत करते हैं तो ये बोलता है इसका गलत, ये मतलब सब एक दूसरे का देखते हैं इसमें, इसलिए क्या है, पावर बटा हुआ है, ठीक है। कोई किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं है, वो अपने वो नहीं जमा सकता। जैसे ये बोले कि संसद के लोग बोले कि हम यहाँ का जो वो है, क्या बोलते हैं, हेड जो है, इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस को हटाना चाहते हैं, तो ये क्या हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि पावर बटी हुई है। अब ये चाहे तो इनको हटा सकते हैं, अगर इनके पास प्रमाण है तब हटा सकते हैं, क्योंकि इनका काम है जुडिशरी का, ठीक है। चलो ठीक है। अब तीसरा है सोशल ग्रुप्स हो गया, मतलब छोटी जात वात में जो पावर्स क्या है, बटे होते हैं। जैसे हमने पावर्स किस में बांट रखे हैं, जैसे हो गया हमारा छोटी जात हो गया, SC ST में पावर्स बांट दिए ना हमने, बड़ी ब्राह्मण जात की पावर किस में बांट दी, SC ST में, ठीक है। इनको क्या देके, कोटा देके, ठीक है, ये भी हो गया। अब आपका लास्ट आता है पॉलिटिकल पार्टी में कैसे पावर बटे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जैसे हो गया, हम पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, जैसे हमारा ले लो आप बीजेपी अपना ठोस नहीं जमा सकता, ठीक है, अपना ज़्यादा वो नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है। ये नहीं कह सकता कि मैं एक ही पार्टी हूँ और किसी पार्टी को नहीं आने दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता, पावर सब में बटी हुई है। जैसे कि चाइना में होता है ना 1 पार्टी सिस्टम, इंडिया में नहीं है 1 पार्टी सिस्टम, ठीक है। 1 पार्टी सिस्टम यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, डोमिनेंस करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या है, 4 आपके मिल गए
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये था 10th क्लास का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये 2 क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, मतलब बनेंगे इसी से। ठीक है, तो ये था।